हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये लेक्चर 2 है ट्री सीरीज में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि बाइनरी ट्रीज क्या होते हैं, कितनी तरह के बाइनरी ट्रीज होते हैं और हम बाइनरी ट्री को मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाइनरी ट्री एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्री है। स्पेशल काइंड ऑफ ट्री का मतलब क्या है? इसके अंदर जो फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे, पहले तो डिफाइंड एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, सच दैट कि अगर कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसे बोल देते हैं एम्प्टी ट्री या फिर नल ट्री। और अगर एक नोड एग्जिस्ट करती है, रूट नोड, तो उसके अंदर जो रिमेनिंग नोड्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट बाइनरी ट्रीज बनाएंगे। तो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक रूट है तो ये एक इसका डिसजॉइंट बाइनरी ट्री हो गया T1 और T2 क्या हो गया, दूसरा बाइनरी ट्री हो गया। बाइनरी ट्री के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, A node in the binary tree has 0, 1 और 2 सक्सेसर। देखिए बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी में डेटा स्टोर करता है, तो जिसमें क्या होते हैं, दो बिट्स होते हैं, 0 और 1। तो यहाँ पर भी ये मैक्सिमम चाइल्ड कितने स्टोर कर सकता है, 2। तो इसमें 0 सक्सेसर होगा, 1 सक्सेसर होगा और क्या होगा, 2 सक्सेसर होंगे। तो जैसे देखिए इसमें लिख रखा है B इज द लेफ्ट सक्सेसर ऑफ A एंड C इज द राइट सक्सेसर ऑफ A। सक्सेसर क्या होता है, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में टर्म्स बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप जरूर देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि जो ये टर्म्स हम यूज कर रहे हैं वो आपको आइडिया हो कि वो टर्म्स क्या होती हैं। द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द रूट ए, ये लेफ्ट सब ट्री है, तो इसके अंदर कौन कौन से नोड्स हैं, देखिए बी, डी एंड ई। और जो राइट सब ट्री है उसके अंदर कौन से नोड्स हैं, सी एंड एफ। ए एंड बी हैव 2 सक्सेसर्स। ए और बी नोड के कितने सक्सेसर हैं, 2। देखिए ए के भी 2 चाइल्ड हैं और बी के भी 2 चाइल्ड हैं। सी हैज ओनली 1 सक्सेसर, डी, ई एंड एफ हैज ओनली 0 सक्सेसर। तो जो नोड्स के पास 0 सक्सेसर होता है उसे हम बोलते हैं टर्मिनल नोड्स। तो बाइनरी ट्री क्या होगा, बाइनरी ट्री कैन हैव 0, 1 और 2 सक्सेसर, या फिर 0, 1 और 2 चाइल्ड नोड्स इट कैन हैव। देखिए फिर आता है सिमिलर एंड कॉपीज ऑफ बाइनरी ट्री। सिमिलर बाइनरी ट्री क्या होता है कि हैविंग सेम स्ट्रक्चर और शेप। अगर स्ट्रक्चर सेम होगा तो हम उसे बोलेंगे दे आर सिमिलर इन नेचर। जैसे कि अब आप देखिए यहाँ पर A, B, C, D, तो ये मेरे पास एक रूट नोड है, इसका सिर्फ राइट चाइल्ड है, और जो ये नोड है इसके क्या है, 2 चाइल्ड्स हैं। तो सिमिलरली, जिसको सिमिलर किसके कह दिया मैंने, किसका भी सेम चाइल्ड स्ट्रक्चर है। ई का देखिए राइट चाइल्ड है और एफ के आगे 2 चाइल्ड्स हैं, तो हैव द सेम स्ट्रक्चर, तो इसलिए ये क्या हो गए, सिमिलर। कॉपीज ऑफ अ ट्री को हम कब बोलते हैं, जब कंटेंट भी सेम हो और वो सिमिलर भी हो। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ कि कॉपीज ऑफ अ बाइनरी ट्री क्या होता है। कॉपीज होने के लिए पहली कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, और फिर कंटेंट बिल्कुल सेम होना चाहिए। सिमिलर का मतलब सेम, जो सेम शेप है वही होनी चाहिए, और कंटेंट भी क्या होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग नोड्स पे सेम होना चाहिए। जैसे कि ए, बी, बी, सी, डी एंड डी, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग नोड्स आर एट द सेम लोकेशन एंड दे शेयर द सेम स्ट्रक्चर, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉपीज ऑफ बाइनरी ट्री। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। हमारे पास 5 तरह के बाइनरी ट्री हम बात करेंगे। फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री एंड बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। जो स्टूडेंट्स नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन सब का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितने होंगे। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फुल बाइनरी ट्री से। फुल बाइनरी ट्री क्या होगा, फुल का मीनिंग क्या होता है, जब वो कंप्लीटली फिल्ड हो। अ बाइनरी ट्री इज फुल इफ एवरी नोड हैज 0 और 2 चिल्ड्रन। या तो बिल्कुल चाइल्ड हो ही नहीं, या फिर उसके 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, ऑल नोड्स एक्सेप्ट लीव्स हैव 2 चिल्ड्रन। जैसे मैंने क्या बताया, फिल्ड होना चाहिए कंप्लीट। तो सिर्फ नोड्स के लिए, ये लीफ नोड्स के लिए रिलैक्सेशन है कि दे कैन नॉट हैव चाइल्ड्स, बट ऑल नोड्स एक्सेप्ट द लीव्स मस्ट हैव 2 चिल्ड्रन। अभी तो वो फुल्ड होगा बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, ये फुल बाइनरी ट्री का एग्जांपल है कि जितने भी नोड्स है सबके 2-2 चाइल्ड हैं,
और जो हमारे पास लीफ नोड्स हैं दे डू नॉट हैव फर्दर चाइल्ड, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, दे हैव 0 चाइल्ड। तो फुल बाइनरी ट्री में हमारे पास ये होता है, इसे हम स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी कहते हैं। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी इसका एक सेकेंड नेम है, जिसका मतलब क्या होता है, इट शुड ऑल द नोड्स मस्ट हैव 2 चिल्ड्रन एक्सेप्ट द लीफ नोड्स। नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितने होंगे, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स प्लस 1। इंटरनल नोड्स वो होती हैं जिनके फर्दर चाइल्ड्स होते हैं। तो देखिए इसमें इंटरनल नोड्स कितनी है, 1 के 2 चाइल्ड्स हैं, 2 के 2 चाइल्ड्स हैं और 3 के 2 चाइल्ड्स हैं। तो इंटरनल नोड्स क्या हो गई हमारी 3, तो 3 + 1 4। तो देखिए लीफ नोड्स कितनी है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। A binary tree is said to be complete when all the levels are completely filled. Only the leaf nodes have the exception to have only one child. A binary tree is complete if all levels are completely filled except the last level have only left child as well. कि सिर्फ एक ही चाइल्ड उसका हो सकता है, वो भी लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए। जब भी आप ट्री बनाएंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री में, कंडीशन ध्यान रखना, यू कैन नॉट मेक द राइट चाइल्ड। कंप्लीट बाइनरी ट्री में कंडीशन होती है कि अगर एक ही चाइल्ड है तो इट मस्ट बी लेफ्ट चाइल्ड। ऑल नोड्स एक्सेप्ट लीव्स हैव 2 चिल्ड्रन। देखिए अब लीव्स को अभी हम नहीं देखते हैं, हम सिर्फ ऊपर देखते हैं 1 हैज 2 चिल्ड्रन, 2 हैज 2 चिल्ड्रन, 3 हैज 2 चिल्ड्रन, 4 has only 1 children, but only the last level has this option to have only 1 children, but it should also be left child। देखिए 5 का भी एक ही चाइल्ड है तो वो क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है। ऑल नोड एक्सेप्ट लीव्स हैव 2 चिल्ड्रन। फुल बाइनरी ट्री में क्या था, ऑल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन एंड लीव्स कैन हैव 0 चिल्ड्रन। बट इसके अंदर हमारे पास क्या कह रहा है, ऑल नोड एक्सेप्ट लीव्स हैव 2 चिल्ड्रन एंड एट द लास्ट लेवल इट कैन हैव 1 child which is left child. Next is perfect binary tree. A binary tree is perfect if all nodes have 2 children and all leaves are at the same level। देखिए सिर्फ एक एक लाइन का डिफरेंस है। फुल बाइनरी ट्री की बात करी तो सारे के सारे नोड्स के 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, लीव्स का एक भी चाइल्ड नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करी तो ऑल नोड्स मस्ट हैव 2 चिल्ड्रन एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। हर लेवल पे कितने होने चाहिए, 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, सिर्फ लास्ट लेवल को छोड़कर। परफेक्ट बाइनरी ट्री भी यही कह रहा है कि ऑल इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन एंड ऑल लीव्स आर एट दी सेम लेवल। सिर्फ एक एक लाइन इसमें ऐड होती जा रही है डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ऑल लीव्स आर एट दी सेम लेवल। तो देखिए लीव्स इसकी क्या है, सेम लेवल पे, जबकि कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या था कि लास्ट लेवल पे आपके जो थी सारी लीव्स एक लेवल पर नहीं थी, कुछ अबव लेवल पे थी, कुछ लोअर लेवल पे थी। तो ये आपकी इसके अंदर कंडीशन होती है कि ऑल लीव्स आर एट दी सेम लेवल। नोट, ये यूजीसी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जा चुका है थर्ड पेपर में या सेकंड पेपर में। पहले तो 3 पेपर होते थे, अब 2 पेपर होते हैं। तो पेपर 2 में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है और अभी भी आगे भी उम्मीद करी जा सकती है कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि परफेक्ट बाइनरी ट्री की अगर हाइट गिवन हो आपको तो उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो अगर आपके बाइनरी ट्री की हाइट क्या है, h है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 की पावर h - 1। अब ये -1 नीचे है, 2 की पावर h - 1। अगर हाइट है, जैसे इसकी हाइट कितनी है 3, तो हमने कैसे निकाला नंबर ऑफ नोड्स, 2 की पावर 3 - 1। तो 2 की पावर 3 क्या हुआ, 8 - 1 7। आप चाहें तो रीचेक कर सकते हैं, 7 नोड्स हमारे पास हैं, ठीक है। अब ये हाइट क्या होती है, ये एक प्रीवियस वीडियो में आपको पता लग जाएगा, अगर आप एक बार उसे गो थ्रू कर लीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, वो मैंने टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी थी ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या क्या टर्म्स हैं जो इसमें यूज होती हैं। नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। अ बाइनरी ट्री इज एक्सटेंडेड इफ एवरी नोड हैज 0 और 2 चिल्ड्रन। Nodes having 2 children is called internal node. Nodes having 0 child are called external nodes. Internal nodes are represented by circle and external node is represented by square. तो देखिए इंटरनल नोड जिनके चाइल्ड थे उनको मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट करा है और जिन जो लीफ नोड्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय स्क्वायर्स। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। बैलेंस्ड बाइनरी ट्री जो होता है वो बेसिकली आपका एवियल ट्री होता है। इसमें आपकी जो हाइट है वो ट्री की ऑर्डर ऑफ log n होनी चाहिए। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इसमें इंसर्शन होती है, कैसे डिलीशन होती है, ऑल्सो कॉल्ड एज एवियल ट्री। नाउ
How to represent a binary tree in memory? There are two types. First is sequential representation, another one is linked representation. Sequential representation ऑफ अ बाइनरी ट्री क्या होती है? ये एफिशिएंट वे होता है मेमोरी में डेटा मेमोरी ट्री को स्टोर करने का अगर आपका ट्री कंप्लीट है या नियरली कंप्लीट है। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर वो कंप्लीट है या नियरली कंप्लीट है तो ही हम सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन को एफिशिएंट कहते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन एक सिंगल एरे यूज करती है जिसको नाम हमने यहाँ पर दिया है टी। उसमें रूट जो होगी वो कौन सी लोकेशन पे स्टोर होगी? फर्स्ट लोकेशन पे। और अगर नोड केथ लोकेशन पर है तो लेफ्ट चाइल्ड की लोकेशन हो जाएगी 2 इंटू के और राइट चाइल्ड की लोकेशन हो जाएगी 2 इंटू के प्लस 1। तो देखिए लिया एक हमने एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ, इसमें 7 नोड्स हैं। एक एरे में इसको रिप्रेजेंट करा ए बी सी डी ई एंड एफ। अब देखिए ए इज द रूट नोड तो वो कहाँ गई हमारी फर्स्ट लोकेशन पे। बी हमारी ए के दो चाइल्ड हैं बी और सी। लेफ्ट चाइल्ड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू 1 सेकेंड लोकेशन, 2 इंटू 1 प्लस 1 3 थर्ड लोकेशन। डी किसका चाइल्ड है? बी का, और बी की लोकेशन क्या है? 2, तो 2 इंटू 2 4 लोकेशन पे डी आ जाएगा। 2 इंटू 2 प्लस 1 5 फिफ्थ लोकेशन पे ई आ जाएगा। और एफ आपका आ जाएगा कौन सी लोकेशन है? थर्ड, तो ये आ जाएगा 7th लोकेशन पे 6th लोकेशन पर। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको स्टोर करा है। अब फॉर सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ डी रिक्वायर्स अप्रोक्सीमेटली 2 की पावर डी प्लस 1 एलिमेंट्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नेट पॉइंट ऑफ व्यू कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जा चुका है कि अगर सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन है तो बाइनरी ट्री कितनी मेमोरी आपको चाहिए होगी। तो आपको मेमोरी के लिए कितने चाहिए होते हैं? 2 की पावर डी प्लस 1 एलिमेंट्स। तो अगर आपकी डेप्थ है 5 तो आपको कितनी मेमोरी चाहिए? 2 की पावर 6 64 लोकेशंस। आपको कितनी लोकेशंस चाहिए? हमें 64 लोकेशंस आपकी जो हो जाएंगी यहाँ पर स्टोर हो जाएंगी। तो 64 लोकेशंस हो जाएंगी। तो अगर मान लो आपके पास एलिमेंट्स पूरे नहीं है, अगर आपका ट्री जो है वो पार्शियल है, पार्शियली फुल है, तो आपकी लोकेशंस क्या हो जाएंगी? वेस्ट हो जाएंगी। तो इसलिए ये बेनिफिशियल है ओनली फॉर कंप्लीट बाइनरी ट्री और नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए। नेक्स्ट इज लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। सिक्वेंशियल में हमने यूज करा था एरे, इसके अंदर हम यूज करेंगे लिंक लिस्ट लिंक रिप्रेजेंटेशन के लिए जो पैरेलल 3 पैरेलल एरेज को यूज करता है। इन्फो, लेफ्ट एंड राइट, और एक पॉइंटर वेरिएबल होता है रूट जो कंटेन करता है रूट एलिमेंट को। फॉर एवरी नोड बी एट लोकेशन के हैव इन्फो कंटेन करती है डेटा जो भी नोड के अंदर स्टोर है। लेफ्ट कंटेन्स लोकेशन ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नोड एन एंड राइट कंटेन्स लोकेशन ऑफ राइट चाइल्ड ऑफ नोड एन। इन्फो कंटेन करेगी डेटा जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, लोकेशन ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड, लोकेशन ऑफ द राइट चाइल्ड। सेम एग्जांपल के लिए पहले हम एक लिंक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो देखिए ये रूट नोड पॉइंट कर रहा है रूट इसको, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड, ये राइट चाइल्ड, लेफ्ट राइट एंड राइट चाइल्ड। तो देखिए रूट सबसे पहले हमें लेना होगा, तो हमने रूट लिया और ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा कि हमारे पास होगा। तो रूट देखिए किसको पॉइंट कर रहा है, ये रैंडमली आप स्टोर करेंगे। ये मैंने आपके करा नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर करा है कि रूट आप रैंडमली आप स्टोर कर सकते हैं। ये फर्स्ट लोकेशन पे भी आ सकता था, कोई इशू नहीं है। अब आपने रूट करा है यहाँ पर 5th लोकेशन पर, ठीक है। और बी सी डी रैंडमली आप कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि कहाँ पर क्यों आ रहा है ये, क्योंकि लिंक लिस्ट आपकी डायनामिक इन नेचर होती है। तो रूट हो गया आपका ए पर। अब इसका ए का लेफ्ट चाइल्ड है बी और राइट चाइल्ड है सी, तो उसकी लोकेशन देखिए 6 और 7, तो यहाँ पर मैंने लोकेशन पुट कर दी। सिमिलरली अब देखिए आप बी की लोकेशन, बी का चाइल्ड कौन है? बी का चाइल्ड है आपका डी और ई, तो डी और ई की लोकेशन देखिए 4 और 1। सी का चाइल्ड है एफ की लोकेशन है 3, तो यहाँ पर आ गया थर्ड लोकेशन, इसकी राइट में मैंने 3 पुट कर दिया। अब हमारे पास एक अवेल भी होता है लिंक लिस्ट में, आप लोगों ने लिंक लिस्ट सबने पढ़ी है। अवेल किसको पॉइंट कर रहा है? 2 को, और 2 के लेफ्ट में क्या चला जाएगा? 8, जो नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्लॉट है हमारे पास। तो इस तरह से हमारी लिंक रिप्रेजेंटेशन होती है कि जो भी उसकी चाइल्ड की लोकेशन होती है वो हम लेफ्ट चाइल्ड में और राइट चाइल्ड में स्टोर कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि ट्रैवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।